इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। हम कर्तव्य पालन से बने हुए हैं। नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर NSC यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आंदोलन कल जंतर मंतर पर बहुत जोरों शोरों से हुआ। उत्तर प्रदेश NSC टीम ने कल आंदोलन की बागडोर संभाली। हजारों की संख्या में वृद्ध पेंशनर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और सरकार से EPS 95 मिनिमम पेंशन की मांगे मानने के लिए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश NSC की टीम के अलावा NSC के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस आंदोलन में मौजूद थे और वृद्ध पेंशनरों का हौसला अफजाई कर रहे थे। वृद्ध पेंशनरों का हौसला देखते ही बन रहा था जैसे कोई युवाओं का आंदोलन चल रहा हो। बिल्कुल सही बात कही है। उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे नंबर का ऐसा प्रदेश है कि जहां हमारा संगठन सबसे बड़ा है। इसके पहले सबसे जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हमारा संगठन बहुत बड़ा है, इसी प्रकार से उसी स्तर पर उत्तर प्रदेश का संगठन भी हमारा है। और एक एंगल मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि शायद इनके पास में वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारे पास में आपको बता दें कि बड़ी वोट बैंक है और जो 2013 से लेके अभी तक सरकार के साथ में रही है और अभी हमें उम्मीद है कि सरकार निश्चित रूप से हमारा काम करेगी और हम वृद्ध पेंशनर्स निश्चित रूप से ऐसे सरकार को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कई बार वचन दिया है, 2 बार वचन दिया है। श्रम मंत्री ने हमें 18 बार वचन दिया है और निर्मला सीतारमण जी ने 2 बार वचन दिया है। हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। हम अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम मर्यादाओं से बने हुए हैं, हम धर्म से बने हुए हैं, हम कर्तव्य पालन से बने हुए हैं। इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। हम कर्तव्य पालन से बने हुए हैं। इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। और जिन लोगों ने हमें वचन दिया है उनको भी हम याद दिलाना चाहते हैं कि अपना कर्तव्य पालन वो करें। अब उनकी जवाबदारी है। हमारे पेंशनर भाई हमें छोड़ के चले आ रहे हैं, मरते चले आ रहे हैं। रोज हम व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, पता चलता है हमारे भाई स्वर्ग मान गए। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे 75 लाख जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनकी करुणा कराए को सुनिए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो हमारा पेंशन फंड है उसी पेंशन फंड के ब्याज से हमारी मांग पूरी की जा सकती है। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, तो उसकी व्याख्या सही व्याख्या की जाए और जो हमारे वंचित भाई है जिनको EPF मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है कोर्ट का और कोर्ट के डिसीजन का, उसको ठीक प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जाए। उन भाइयों को जो उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान कर दी जाए। और साथ में ये बात सत्य है कि हमारे भाई मेडिकल सुविधा के अभाव में और कम पेंशन के अभाव में मर रहे हैं। अब हम प्रधानमंत्री के शरण में आपकी शरण में जाए और परमात्मा की शरण जाने के सिवा हमें कोई पर्याय नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आप हमारी आवाज को उस परम सत्ता तक पहुंचाए और प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, जिससे उनका कर्तव्य पालन का बोध उन्हें हो और हमारी पेंशनर्स की मांगे पूरी हो। मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है हम अपने भाइयों को रोक के रख रहे हैं, समझा रहे हैं उनको कि आपका काम निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारे भाइयों में रोष भी बहुत ज्यादा है। जब रोज जो है श्रद्धांजलि रोज हम जो है अर्पित कर रहे हैं, रोज हमारे भाइयों की अर्थी निकल रही है, तो रोष तो होना स्वाभाविक है। लेकिन अपने भाइयों को, हमारे भाइयों की यहाँ तक तैयारी है कि हम आत्मदान कर लें, लेकिन अपने भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें आत्मदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पड़ेगी तो हम आत्मदान करेंगे। आपको आत्मदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यही सरकार इसी टर्म में हमारी बात सुनेगी और हमारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। आपको धन्यवाद।